जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमर्स लाइब्रेरी क्लासेस में। अभी हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में विदेशी कंपनियों का आगमन, बंगाल, अवध, मैसूर, ये सब के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हैदराबाद और पंजाब के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज अभी हम लोग हैदराबाद पढ़ने वाले हैं। तो देखते सबसे पहले हैदराबाद के बारे में छोटा सा स्टोरी बता देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद मैं इसको जो लिखा हुआ है इसको रीड कर दूँगी। हैदराबाद की स्थापना सबसे पहले देखेंगे दोस्तों किसने किया। तो 1724 ईस्वी में निज़ाम उल मुल्क ने जो है हैदराबाद का स्थापना किया था। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे उस समय, देखते हैं कि उस समय मुग़ल बादशाह कौन थे। तो उस समय मुग़ल बादशाह थे मोहम्मद शाह। ठीक है दोस्तों, 1725 ईस्वी पे फिर क्या हुआ था। 1725 ईस्वी में जो थे ना मराठा पेशवा बाजीराव फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, मराठा पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने हैदराबाद पर क्या किया था, आक्रमण किया था। कब किया था, 1725 ईस्वी में। 1725 ईस्वी में मराठा पेशवा जो थे बाजीराव प्रथम, उन्होंने क्या किया था, हैदराबाद पर आक्रमण किया था। और फिर जो है ना पालखेरा के युद्ध बोले, उन लोगों के बीच क्या हुआ था, पालखेरा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाजीराव प्रथम जो थे उसने निज़ाम को हरा दिया था। ठीक है, और फिर क्या हुआ था, पेशवा थे बाजीराव फर्स्ट और निज़ाम के बीच एक संधि हुआ था। उस संधि का नाम क्या था, तो मुंशी शिव गाँव की संधि हुआ था। ठीक है दोस्तों, देखें किसके बीच, तो मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम था और इधर से कौन था, हैदराबाद का निज़ाम था, इन दोनों के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो मुंशी शिवगाम की संधि हुआ था इन दोनों के बीच। और फिर जो 1798 ईस्वी में बेलेजली की सहायक संधि को जो है ना सबसे पहले अगर किसी ने अपनाने वाला राज्य कौन था, तो हैदराबाद था। ये तो दोस्तों मैं पिछली वीडियो में बताई हूँ कि बेलेजली की सहायक संधि इसको एक लाइन में हम लोग पढ़ेंगे कि बेलेजली की सहायक संधि। तो इससे आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि सहायक संधि कौन लाया था सबसे पहले, तो बेलेजली। और यही बेलेजली की सहायक संधि से सबसे पहले मानने वाला राज्य आपका कौन बना था, हैदराबाद बना था। और फिर क्या हुआ था दोस्तों, तो स्वतंत्रता के बाद जो है, जब देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता के बाद जो हैदराबाद जो है ना, हैदराबाद पाकिस्तान से मिलने की इच्छा रख रहा था। हैदराबाद क्या किया, जब देश स्वतंत्र हो रहा था, तो हैदराबाद क्या किया था, पंजाब से मिलने का इच्छा जताने लगा था। लेकिन क्या हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो है भारतीय सीमा को ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद में मिला लिया था। ठीक है दोस्तों, हैदराबाद को क्या कर दिया, भारत में मिला लिया गया था। तो ये था हैदराबाद के बारे में थोड़ा सा जानकारी। अब आइए आप लोग हम इसे रीड कर देते हैं। तो निज़ाम उल मुल्क, जैसा कि बता दिए हैदराबाद के संस्थापक कौन थे, तो निज़ाम उल मुल्क चिनकिलीज खान के नेतृत्व में 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की नींव रखी। ठीक है दोस्तों, हैदराबाद पहली रियासत थी जिसके सहायक संधि स्वीकार किया था। अभी बताएं दोस्तों कि जो बेलेजली की सहायक संधि थी, तो उसको सबसे पहले कौन सा राज्य माना था, तो आपका हैदराबाद। आज़ादी के समय हैदराबाद के निज़ाम उस्मान अली ने भारत में विलय का कड़ा विरोध किया। वही जो भी हम बताए दोस्तों कि भारत में मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रयास से ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारतीय सेना में विजय हासिल कर इसे भारत में शामिल किया गया। अभी दोस्तों ये हम पढ़ के बता चुके, आपको ये दोबारा रिपीट हो गया। अब देखते दोस्तों थोड़ा सा हम लोग त्रावणकोट के बारे में देख लेते हैं। तो राजा भारमल वर्मा व रवि वर्मा के नेतृत्व में त्रावणकोट रियासत चर्चा में आई थी। ठीक है, यह राजा रवि वर्मा एक बहुआयामी व्यक्तिगत के रूप में जाना गया और उनकी विशेष रुचि पेंटिंग में थी। ठीक है, रवि वर्मा जी की विशेष रुचि किस में थी दोस्तों, तो पेंटिंग में थी। किंतु इसके साथ ही साहित्य, रंगमंच आदि में भी वह दक्ष थे, काफ़ी अच्छे थे। इसलिए कुछ विद्वान इन्हें भारत का लियोनार्दो दा विंची कहते हैं। भारत का लियोनार्दो दा विंची जो कि कहते हैं इन्हें। ठीक है,
आगे देखते हैं दोस्तों, तो हम लोग जाट के बारे में देख लेते हैं। तो औरंगजेब के विरुद्ध जो है जाट विद्रोह ने लोकप्रियता हासिल की। औरंगजेब के विरुद्ध जो है जाट विद्रोह ने लोकप्रियता हासिल की। वस्तुतः यह धार्मिक विद्रोह न होकर कृषक आर्थिक असंतोष का परिणाम बना। जाट नेता राजा राम ने अकबर के मकबरे को क्षति पहुंचाई थी। जाट नेता कौन थे? राजा राम जो थे, उन्होंने क्या किया था? तो अकबर के मकबरे को क्षति पहुंचाई थी। चूड़ामल व कुछ लिखा है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं। चूड़ामल व वदन सिंह के भारतपुर साम्राज्य की स्थापना की और राजधानी कहाँ बनाई? तो डिंग बनाई। राजधानी क्या बनाई? डिंग। जाटों का सबसे लोकप्रिय व प्रभावी शासक सूरजमल था। सबसे लोकप्रिय जाट का लोकप्रिय एवं प्रभावी शासक कौन था दोस्तों? तो सूरजमल कहलाया और इसे जाटों का जाटों का फ्लावर भी कहा जाता है। देखते दोस्तों, था हम लोग जयसिंह के बारे में पढ़ लेते हैं। जयसिंह द्वितीय 1688 से 1747 तक। आधुनिक शासकों के आधार पर वस्तु से युक्त नियोजित शहर जयपुर की स्थापना वास्तुकार विद्याधर भट्ट ने किया था। तो देखेंगे दोस्तों हम लोग, जयपुर की स्थापना किसने किया था? तो विद्याधर भट्ट ने। नक्षत्रों की जानकारी के लिए जयसिंह ने 5 स्थानों पर जंतर मंतर की स्थापना कराई। देख लेते दोस्तों कहाँ कहाँ। जब पहला आपका जयपुर में, मथुरा में, दिल्ली में, उज्जैन व बनारस में। तो फिर से देखेंगे दोस्तों हम लोग कि जयसिंह ने जो है 5 स्थानों पर जंतर मंतर की स्थापना की थी। तो 5 स्थान को हम लोग याद कर लेंगे दोस्तों। तो जयपुर, मथुरा, दिल्ली, उज्जैन व बनारस। ठीक है दोस्तों। तथा उन्होंने एक खगोलीय सारणी भी बनाई जिसे तत्कालिक मुगल शासक को समर्पित करते हुए जीज मोहम्मद शाही नाम दिया गया। जयसिंह ने यूक्लिड की पुस्तक रेखागणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद किया। यूक्लिड की एक पुस्तक थी रेखागणित को क्या किया इन्होंने? संस्कृत में अनुवाद किया। और अंतिम राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ किया, जो अश्वमेध यज्ञ किए थे वो कौन थे दोस्तों? तो जयसिंह थे। अंतिम अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह सामाजिक सुधारों के प्रति भी संवेदनशील था और सती प्रथा व बाल विवाह और विधवाओं की दयनीय स्थिति का कड़ा विरोध किए। अब हम लोग पंजाब को देखते हैं। पंजाब के बारे में मैं कुछ बता देती हूँ पहले, उसके बाद मैं इसे लाइन बाय लाइन पढ़ दूँगी। तो पंजाब की स्थापना किसने किया था? राजा रणजीत सिंह ने। पंजाब का राज्य की स्थापना राजा रणजीत सिंह ने किया था। और राजा रणजीत सिंह जो थे वो सुकलचकिया मिसल के एक राजा में से थे। ठीक है दोस्तों। और इन्हीं के समय क्या हुआ था? एक अफ़गान शासक थे जमान शाह। इन्हीं के समय एक अफ़गान शासक थे जमान शाह, जिसने क्या किया था? हमला किया था दोस्तों। ठीक है, हमला किया था। तो फिर जमान शाह उसी के दौरान, हमले के दौरान जमान शाह का जो है ना कुछ तोप जो है नदी में गिर गया था। उसी के समय क्या हुआ था? कुछ तोप नदी में गिर गया था, जिसे राजा रणजीत सिंह ने निकालवा कर वापस उनको अफ़गानिस्तान जो जमान शाह थे वापस उनके पास भिजवा दिया था, जिससे जो जमान शाह थे बहुत खुश हो गए थे। और राजा रणजीत सिंह का इस उदारता को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और लाहौर जो था उन्हें उपहार में दे दिया था। तो फिर क्या किया? फिर राजा रणजीत सिंह ने लाहौर को ही क्या कर दिया? अपना राजधानी बना दिया। लाहौर जो अभी आपका पाकिस्तान में है। ठीक है दोस्तों। और राजा रणजीत सिंह ने जो स्वर्ण मंदिर है ना, स्वर्ण मंदिर पर क्या किया था? सोने की चादर भी चढ़ाई थी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद 1809 में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनका बेटा शासक बना जिसका नाम खड़क सिंह था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद फिर एक और शासक था जिसका नाम नैनीहाल है। फिर उसके बाद एक और शासक था जिसका नाम शेर सिंह है। शेर सिंह बना। उसके बाद एक और उनका पुत्र अल्पायु पुत्र में एक बना था दिलीप सिंह।
तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी देख लेते हैं। तो इसके बाद राजा रणजीत सिंह के बाद कौन बना था? खड़ग सिंह बना था। फिर खड़ग सिंह की मृत्यु कैसे हो गई? तो खड़ग सिंह का ही एक वजीर था, ठीक है, उस वजीर का नाम क्या था? ध्यानचंद्र। खड़ग सिंह का ही एक वजीर था, वजीर मतलब अभी का पीएम बोल सकते हैं। तो वजीर था, उनका नाम क्या था? ध्यानचंद्र। और ध्यानचंद्र ने क्या किया? धोखा उसे मतलब खड़ग सिंह को धोखा दे करके ध्यानचंद्र ने क्या किया? खड़ग सिंह की हत्या करवा दी, ठीक है दोस्तों। फिर खड़ग सिंह के बाद अभी बताया मैंने उसे कि नैनीहाल नामक एक व्यक्ति को बनाया था। नैनीहाल उसके बाद उसका शासक बना था। तो नैनीहाल ने भी क्या किया? तो अपना वजीर ध्यानचंद्र को ही बना दिया। तो फिर ध्यानचंद्र ने क्या किया? उसकी भी हत्या करवा दी, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद उसका अगला शासक शेर सिंह बना, ठीक है दोस्तों। फिर शेर सिंह की भी मृत्यु 1844 में हो गया था। शेर सिंह की भी मृत्यु हो गया। उसके बाद उनका अल्पायु पुत्र था एक दिलीप सिंह। फिर उसके बाद क्या बना था? उनका अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह फिर अगला शासक बना। फिर दिलीप सिंह बना, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद जो है इसी के समय अंग्रेज़ों और पंजाब के बीच 2 युद्ध हुआ था, जिसे हम लोग आंग्ल पंजाब युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पहला आंग्ल पंजाब युद्ध आपका कब हुआ था? 1845 से 46 में हुआ था, और यह जो था भोरेवाल की संधि से समाप्त हो गया था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1846 से 49 में हुआ था, और इसी के समय दूसरे आंग्ल युद्ध के समय ही जो है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति शुरू हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ देते हैं, तो आपको फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। गुरु नानक जी द्वारा सिख धर्म की स्थापना हुई, ठीक है, और जो 10वें गुरु गोबिंद सिंह के समय पर अपनी जुझारू प्रवृत्ति के कारण एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में उभरे। सिख धर्म जो है 12 मिसलों में विभाजित थे, जिसमें से शुक्लचकिया मिशन के रणजीत सिंह ने अपनी दूरदर्शिता से सिखों के लिए एक साम्राज्य का निर्माण कर दिया, जो पंजाब साम्राज्य कहलाया। अभी बताए थे हम कि रणजीत सिंह कौन से मिसल के थे? तो शुक्लचकिया मिसल के थे। और ये सिख धर्म का जो 12 मिसल में से एक मिसल था क्या? शुक्लचकिया मिसल। रणजीत सिंह की आरंभिक सफलता अफगानिस्तान शासक जमन शाह भी इसे कह सकते हैं, इसे जमान शाह इसका नाम था, ठीक है दोस्तों, के सहयोग से मिली। अभी जो बताएं कि उनका तोप गिर गया था जमान शाह का, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे जमान शाह थे के सहयोग से मिली थी। रणजीत सिंह ने चिनाब नदी में उसकी गिरी तोपों को निकाल कर उसे वापस कर दिया था। अभी हम बता दिए थे दोस्तों। पंजाब साम्राज्य में लाहौर, अमृतसर, पेशावर, मुल्तान व कश्मीर क्षेत्र शामिल थे, और उन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। अभी बताया था दोस्तों कि जमान शाह खुश होकर उनको लाहौर दे दिए थे, तो उन्होंने राजधानी क्या बना लिया? लाहौर को बना लिया। इनके मंत्रिमंडल में दीनानाथ व अजीउद्दीन महत्वपूर्ण मंत्री बनाए गए। विक्टर जंकमा ने रणजीत सिंह को भारत का नेपोलियन कहा। किसने? विक्टर जामका ने रणजीत सिंह को भारत का नेपोलियन कहा। रणजीत सिंह के कार्यकाल में ही अमृतसर गुरुद्वारे पर स्वर्ण कलश चढ़ाया गया और स्वर्ण मंदिर संपन्न से युक्त होने लगा। अभी बताया दोस्तों कि स्वर्ण मंदिर पे क्या किया था? सोने की चादर इन्होंने ही चढ़ाया था। फिर 1809 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ अमृतसर की संधि की। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद कोई योग्य शासक पंजाब को ना मिला, अतः वजीरों की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी, और वजीर लाल सिंह की महत्वाकांक्षा में उन्हें विश्वघाती बना दिया। 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए दोस्तों, देखते हैं, पहले अभी बता दिए। अतः पंजाब को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तथा प्रथम युद्ध आपका था लॉर्ड हार्डिंग के समय लड़ा गया था 1849 में। 1849 में डलहौजी ने दूसरे युद्ध में सिखों को निर्णायक शिकस्त दी थी। बस दोस्तों पंजाब का यहीं तक था। तो आज हम लोग क्या पढ़े थे?
तो आज हम लोग पढ़े हैं हैदराबाद और पंजाब के बारे में। अगले वीडियो में फिर मैं आती हूँ आपके साथ। इसके बाद अगले वीडियो में मैं फिर लेकर आती हूँ हिस्ट्री के आगे का पार्ट को। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।